एपरॉन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि a genetic unit that contain number 1 structural gene यानी cluster of genes, ग्रुप में जीन है। सेकंड जो है वो 2 कंट्रोलिंग एलिमेंट, तो ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ZYA जो है ये लैक एपेरॉन में ये हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन है और उसके साथ ये कंट्रोलिंग एलिमेंट है P और A। ओ जो है P जो है फॉर ऑपरेटर है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज ने लगना है। बेसिकली नॉर्मली होता क्या है कि RNA पॉलीमरेज जो है वो DNA पे आके ऑपरेटर साइड पे अटैच होगा और प्रमोटर साइड पे अटैच होगा और फिर डाउन द स्ट्रीम जा कर के वो क्या जाएगा, अपना एक्सप्रेशन देगा, यानी मैसेंजर RNA बनेगा और मैसेंजर RNA राइबोसोम के पास जाएगा और प्रोटीन बनेगी। तो ये था एक्सप्रेशन आ रहा बेसिकली। तो जो हमारे पास लैक एपेरॉन है उसको 2 रीजन में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक को स्ट्रक्चरल जीन है और दूसरे जो हैं ये हमारे पास कंट्रोलिंग एलिमेंट। कंट्रोलिंग एलिमेंट अब जब भी हम देखते हैं तो ये जो जीन हैं स्विच ऑन और स्विच ऑफ 2 प्रोसीजर से ये गुज़रते हैं। जब भी एक चीज़ चाहिए, एक चीज़ का मेटाबॉलिज्म चाहिए तो एंजाइम की प्रोडक्शन होती है और अगर वो नहीं चाहिए तो इनकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये जो लैक एपेरॉन है इसके साथ इसको रेगुलेट करने के लिए भी एक पोर्शन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स होते हैं। ये आ गए हमारे पास। इसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन और ये इसका इनहिबिटर्स। 2 रीजन हमने इसके मेंशन कर दिए। अब ये जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन जो है इनका जो एक्सप्रेशन है वो ये रेगुलेट करता है, ये इतना सा पोर्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका एक्सप्रेशन क्या है, उन जीन को कौन से एंजाइम या प्रोटीन को कोड करते हैं। तो जी को जब भी हम देखते हैं तो ये एक प्रोटीन है जिसे कहते हैं बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ग्लैक्टोसाइडेज इसको कोड करता है जी। वाई जीन जो है ये परमीएज है, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीएज, बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीएज। और जो थर्ड वन जो है उसको हम कहते हैं थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेस। अब सबसे पहले हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है इसका फंक्शन देखते हैं। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इसका फंक्शन, तो ये 2 तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इंसान। एक तो ये क्या कर रहा है कि ग्लैक्टोज को ये ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज में लैक्टोज को ये ब्रेक कर रहा है ग्लूकोज में और लैक्टोज में और ग्लैक्टोज में, 2। और दूसरा एक फंक्शन तो ये हुआ। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये एलो लैक्टोज की फॉर्मेशन कर रहा है जी, एलो लैक्टोज की। अब साथ ही ये सेकंड वाले का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास डीएनए की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है उसकी, बैक्टीरिया की।
तो बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीएज एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोटीन जो है ये इस मेम्ब्रेन में जाकर के बाइंड होकर इसे परमिएबल कर देगी किसके लिए, ग्लैक्टोज के लिए। यानी ग्लैक्टोज जो है फ्रीली परमिएबल है और वो जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिएज का फंक्शन। तो ये स्ट्रक्चरल जीन में से दो जो इसमें इन्वॉल्व है उसका मैंने आपको बता दिया है कि ये काम कर रहे हैं। उसके बाद बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो लैक्टोज की ब्रेक डाउनिंग है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में, ये इसलिए है कि ये ग्लूकोज जो है इन्वॉल्व हो रहा है मेटाबॉलिज्म में, एनर्जी के लिए वो ब्रेक करके इस्तेमाल यूटिलाइज कर रहा है बैक्टीरिया। अब हमने एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मेंशन किया है जिसे हमने कहा है कि ये हमारे पास रेगुलेटरी जीन्स हैं ये वाले, तो ये एपरॉन को रेगुलेट करेंगे, ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ करेंगे और ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी हर वक्त ये अपना एक्सप्रेशन देते रहते हैं। तो करेंगे क्या कि ये फिर से हम एपरॉन को ड्रा कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंड करें। ये हमारे पास था जी ए वाई और दी स्ट्रक्चरल जीन है, ये इसका ऑपरेटर है और ये प्रमोटर है। जो ऑपरेटर साइट है, ऑपरेटर साइट जो है उसकी एफिनिटी है ये जो हमारे पास कंट्रोलर जीन है ये प्रोटीन्स बनाते हैं, ये मोनोमर्स के फॉर्म में ये प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। अब ये जो प्रोटीन बन रही हैं मोनोमर की फॉर्म में, तो ये चार मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, टेट्रामर बन जाएंगे। अब ये जो टेट्रामर है ये दो फेज हैं इनके, एक ये एक ये। अब होगा ये कि ये वाली जो साइड है ये है हमारे पास वाई और जी, ये है हमारे पास ऑपरेटर और ये प्रमोटर। ये वाली साइड की अफिनिटी है किसके साथ, ऑपरेटर के साथ। ये यहाँ पे जाके जब ये बाइंड हो जाएगी तो RNA पॉलीमरेज वो यहाँ पे ऑपरेटर साइड पर प्रमोटर साइड पर लग भी जाए लेकिन ये वो आगे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गई है, ये प्रोटीन आगे लग गई है, इनहिबिटर है, ये वो काम में रुकावट पैदा कर दिया है, एक्सप्रेशन यानी RNA पॉलीमरेज अब आगे काम नहीं कर देगा। इस तरह का जब भी प्रोसीजर होगा तब होगा जब भी बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज वफर मिकदार में है, तो ये स्विच ऑफ हो गया है, नेगेटिव कंट्रोल है, ये नेगेटिव कंट्रोल है, या हम कहेंगे कि इसने स्विच ऑफ कर दिया है। लेकिन जब एक मॉलिक्यूल है एलोलैक्टोज, अगर वो इस साइड पर बाइंड हो गया है तो ये मॉलिक्यूल जो है, ये जो प्रोटीन जो है एलोस्टेरिक प्रोटीन, वो प्रोटीन जिसके दो फेजेस होते हैं उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक प्रोटीन, एलोस्टेरिक प्रोटीन। अब ये जो एलोलैक्टोज इसकी दूसरी फेज़ के साथ जब इसकी अटैचमेंट हो गई है, अब ये ऑपरेटर साइड पर जाकर के बाइंड नहीं होगा, यानी इस साइड पर जाकर के बाइंड नहीं होगा। जब ये बाइंड नहीं होगा तो ये पोजीशन फ्री है, यहाँ पे RNA लगेगा ऑपरेटर साइड पर और डाउन द स्ट्रीम हो करके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, थायोग्लैक्टोसाइड, ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा ग्लैक्टोसाइड परमीएज जो है उसकी कोडिंग करेगा, उसका एक्सप्रेशन देगा।
और ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है ये क्या करेगा जी, जो लैक्टोज है बैक्टीरिया के अंदर उसकी ब्रेक डाउनिंग करवा के ग्लूकोज को रिलीज़ करवाएगा और इस्तेमाल बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी के लिए अपने एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगा। फिर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल है, पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल है, ये बेसिकली बेस करता है द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज होगा तो स्विच ऑफ होगा क्योंकि ग्लूकोज ही चाहिए बैक्टीरिया को, और अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर क्या होगा, लैक्टोज है तो फिर वो जो है पॉजिटिव कंट्रोल होगा, मतलब स्विच ऑन हो जाएगा, वो लैक्टोज को ब्रेक डाउनिंग के साथ ग्लूकोज की रिलीजिंग करवाएगा। तो होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये स्ट्रक्चर क्या है और बेसिकली एक्सप्रेशन किस तरह से आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। जिस चीज़ की आपको समझ लगी बच्चे वो आप लोगों ने मुझे पूछ लेनी है। अस्सलाम वालेकुम।